गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, कल वाली क्लास समझ आई वाले? जल्दी बताओ। पक्का? अभी मैं आज की क्लास में भी कुछ बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? बेसिक इसलिए है क्योंकि समझ आता है जो चीज़ें समझ नहीं आई है। एक बार जब मैंने पढ़ाना शुरू करा ना, मैं कह रहा हूँ लिटरली, मैं गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ की कि पक्का समझ आएगा, ठीक है? और थोड़ा सा फोकस्ड होकर रहना, थोड़ा सा लाइट सा, ठीक है? आज बात करने वाले हैं कुछ तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखो, अब पार्ट ऑफ स्पीच का पता है? अब ये पता तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं लगता ना कि पार्ट ऑफ स्पीच और जब बोलते थे कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से सेंटेंस बनता है, उसमें डिफरेंस नहीं पता। अब ये डिफरेंस पता है, हाँ ना? कल की क्लास में आए थे आप? पक्का? तो अब ये मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बताने की सब्जेक्ट कौन है, तो वो कैसे बता सकते हैं? जो वर्ब से पहले आ गया और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या मेरे को तुम यहाँ पे सब्जेक्ट पहचान के दोगे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के दूँ तो? पक्का? जिस बंदे ने यहाँ पे सब्जेक्ट पहचान लिया ना, समझ लेना कि उसको सब आ गया। जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स which always remain closed। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोल रहे कि होटल के बाहर दो शॉप्स ऐसी हैं जो हमेशा क्लोज रहती है, ठीक है? बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर मैंने पूछा है ना तो कुछ सोच के पूछा होगा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, उसने बोला होटल के बाहर शॉप्स कुछ ऐसी हैं जो क्लोज रहती है। मेरे को बताओ, बात कर किसकी रहा हूँ? होटल की? वो बात कर रहा हूँ किसकी? बात कर रहा हूँ शॉप्स की। ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब पता कहाँ पे है? शॉप्स क्लोज रहती है। तो अगर यहाँ पे होता ना ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना के तुम्हारे लिखता, मैं लिखता देयर आर टू शॉप्स which always remain closed and they are just outside the hotel। अब होटल कहाँ पे गया? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में चला गया। अब यहाँ पे है पता क्या, ये जो होटल जो है ना, अगर तुम इसको क्या मान रहे हो? सब्जेक्ट मान रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आता है। और तुमने बोला ये तो आर देयर लगा, आर देयर भी गलत लग रहा है। देयर आर आना चाहिए, देयर आर टू शॉप्स। जो पढ़ रखा है नॉर्मल सी बात, देयर आर टू शॉप्स। आर देयर टू शॉप्स कब से आना शुरू हो गया? क्या तुम्हें जस्ट दिख रहा है पहले? ये होता है एडवर्ब। अब यही चीजें तुम्हें पढ़ानी है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने तो खुद ही बोला कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, बट यहाँ तो वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ऐसा हमारे साथ क्यों है? यही चीज समझानी है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हमें बस इतना पहचानना होता है यहाँ पे सेंटेंस में बात कर किसकी रहा हूं। मैं बात कर रहा था होटल के बाहर शॉप्स की जो बंद रहती है। बंद रहती कौन है? ये सब्जेक्ट है। यही चीज पहचानना सिखाऊंगा, यही चीज सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा। बट उससे पहले अब तुमने सीखना है यहाँ पे नाउन। अगर आज तक तुम्हें नाउन की समझ नहीं आई ना, तो आज के बाद आएगी। मेरे को इतना बताओ, नाउन होता क्या है जो बचपन से पढ़ते आए हो? अच्छा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। खत्म। जिस बच्चे ने स्कूल में ये पढ़ा ना, भूल जाओ, ये डेफिनेशन ही नहीं है। क्या हो गया है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। बस खत्म। गलत है, गलत है। अच्छा चलो, फिर अगर ये नहीं है तो मैं थोड़ी सी कंप्लीट करता हूँ, ठीक? कंप्लीट कैसे करते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एक्शन। अब मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, अगर मैं थोड़ी सी, अगर डेफिनेशन तुम्हारे लिए कंप्लीट भी करूं, मैं बोलता हूं नाउन जो है, नाम है किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, क्वालिटी का, स्टेट ऑफ बीइंग का, एक्शन का। नहीं समझ आ रही? अच्छा, अगर मैं किसी पर्सन का नाम ले रहा हूं, हरमनप्रीत,
तो ये किसी पर्सन का नाम है, मैं बोलूंगा ये नाउन है, ठीक है। सिर्फ अभी मेरे को पता है ऐसे कभी समझ आता ही नहीं है नाउन है क्या, बट फिर भी सुनना, अगर मैंने किसी पर्सन का नाम लिया नाउन है, किसी चीज का नाम लिया पेन, नाउन है, किसी जगह का नाम लिया जम्मू ले लिया, नाउन है। अच्छा, किसी एनिमल का नाम ले लिया टाइगर, नाउन है। मैं किसी क्वालिटी का नाम ले लूँ ना, क्वालिटी, जैसे तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, ब्रेव होना क्वालिटी है, कनिंग चालाक होना क्वालिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कनिंग, कनिंग भी क्या है, नाउन है। क्लेवर भी क्या है, नाउन है, क्वालिटी का नाम है ना, नाउन है। मैं बोलूँ स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था। अब तुम इस टाइम पे किस अवस्था में हो, जल्दी बताओ। मतलब अगर मैं बोलूँ नर्वस, क्या नर्वस होना एक स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था है कि तुम सारे नर्वस हो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्या ये अवस्था है। मैं बोल रहा हूं तुम सारे सुन रहे हो, सुनना कोई काम नहीं है, सुनने की स्टेट में हो, सुनना अवस्था है। तो मतलब लिसनिंग, हेयरिंग, या फिर नर्वसनेस, या फिर कॉन्फिडेंस। अच्छा, अवस्था। मैं बोलूं कि प्यार करना, प्यार करना मतलब कि देखा जाए तो कोई काम है, प्यार करना काम है। हाँ शाबाश, काम होता तो तुम करते ही नहीं, बेले बैठना पसंद करते हो। देखो प्यार करना, लव, लव देखा जाए तो ये अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था, मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, ना कि कोई काम है। किसी को पसंद करना काम है, सुनना काम है, सूंघना काम है, नहीं, ये सारे के सारे स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग से मेरा क्या मतलब है, अवस्था। तुम कभी अगर ये बोलते हो ना कि सुन रहा हूं मैं, कुछ काम कर रहा हूं, गलत है। सुनने की स्टेट में हो। अगर मैं बोल रहा हूं ना, तुम सब अगर बैठे हुए हो ना, तो सुनने की स्टेट में हो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका नाम भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि एक्शन वाला वर्ड तो क्या होता है, वर्ब, जो किसी सेंटेंस में एक्शन कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, लाइक डांसिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सॉरी, वॉकिंग, स्लीपिंग। तो देखा जाए ये सारे सारे काम है, काम है। और काम वाले वर्ड तो होते कौन से हैं। मैं बोल रहा हूं कि काम वाला वर्ड भी क्या होगा, मान लो स्टार्टिंग में, मान लो जो भी बोल रहा हूं, पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते, थोड़ा सा समझते हैं। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एक्शन। मैं मान लेता हूं कि एक्शन वाला वर्ड वर्ब होता है, बट मैं बोल रहा हूं ना नाउन है, तो मान लो। यहां तक समझ आई, ठीक है। अब अगर मैं आगे चलूं ना, आगे सुनो अब ध्यान से। आगे आने से पहले ये भी सुनो, ये डेफिनेशन भी क्या है। तो वो ये मत बोला टाइम वेस्ट किस लिए कर रहे हो, पढ़ाओ तो पढ़ाने वाली चीजें जो। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लेता हूं कि किसी भी चीज का नाम नाउन है, ठीक है, समझ आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई हैव अ होम, आई वेंट होम। तो मेरे को हरमनप्रीत आपने ये बताना है कि यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन, जल्दी से। सामने दिख रहा है होम, है ना, होम जो है जगह का नाम है। आई देखा जाए, आई तो प्रोनाउन है जो मेरी जगह पे लगा है ना। मेरी जगह पे कोई अगर वर्ड लग के मेरे को बता दे, मैं हृतिक, हृतिक की जगह पे लग गया आई, है ना, तो ये होम तुम्हें दिखा जगह का नाम, तुमने बोला नाउन, और ये नाउन नहीं है। अब फंस रहे हो ना यहीं पे, कि स्कूल में तो यही पढ़ाया गया कि किसी भी चीज का नाम नाउन, बट मैंने बोला ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। अब यही चीज इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी तुमने पढ़ रखी है सारी गलत कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है ना वो पढ़ाऊंगा। अब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनना, अभी यही समझाने वाला हूं। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब इंग्लिश वाली मैम ने पढ़ाया इन ढंग से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर नाउन को आइडेंटिफाई करा जाए तो नाउन को आइडेंटिफाई करूंगा कैसे। ये तो ठीक है, समझ आ गया, होम, होम जो है देखा जाए जगह का नाम था, हम होते तो नाउन ही मान के आते, नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। बोलता क्या करो, सबसे पहले उसको देखो कि क्या वो एक नेमिंग वर्ड है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, एक्शन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने बोला कि अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले देखो कि वो क्या नेमिंग वर्ड है। इसको थोड़ी नाउन मान लोगे, इसको थोड़ी नाउन मान लोगे,
मानोगे उसी को जिसका सबसे पहले कोई नाम होगा, जैसे जगह का नाम घर, घर की जगह का नाम है मान लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम तुमने क्या करना है, जहां कहीं तुम्हें क्या दिख जाए वहां पे उस सेंटेंस पे वर्ब, एंड वर्ब से पूछोगे तुम तब के टाइम पे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्या, व्हाट, हु एंड whom। अगर इसमें से किसी भी वर्ड का आंसर कोई वर्ड वहां पे सेंटेंस में दे दे, मानो वहीं पे नाउन। वर्ब दिख रहा है हैव, मेरे पास घर है। मैं क्वेश्चन पूछूं यहां पे, कैसे पूछूंगा, आई हैव व्हाट या व्हाट आई हैव, आंसर दे सकते कोई वर्ड, व्हाट आई हैव, आंसर मिला, नाउन है। अब समझ आ रही पहचानना कैसे। अब यहां पे वर्ब क्यों नहीं था, कोई क्वेश्चन पूछो, व्हाट आई वेंट, सेंस नहीं बन रही। व्हाट आई वेंट का क्या मतलब है, क्या मैं कहा, नहीं समझ आ रही ना। हु आई वेंट, whom आई वेंट, नहीं, इसका आंसर मतलब किस वर्ड से आया, वेयर आई वेंट, मतलब किसका दिया इसने आंसर, वेयर का आंसर दिया, वेयर आई वेंट, तुमने बोला होम। बट मैंने पढ़ाया जहां व्हाट, हु और whom का आंसर मिले वही नाउन है, वेयर का आंसर छोड़ दो। वेयर का जो आंसर दे ना वर्ड, वो होता कौन है, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यही चीज समझा रहा हूं कि नाउन सबसे पहले होता है एक नेमिंग वर्ड, नाउन सबसे पहले एक नेमिंग वर्ड है, और उसके बाद वो अगर 3 क्वेश्चन का आंसर दे, व्हाट, हु एंड whom, तभी उस चीज को क्या करो, नाउन मानो, वरना उस चीज को नाउन कभी मत मानो। अगर मान रहे हो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एग्जाम्पल दूं, मेरे को बस नाउन पहचान के देना, ठीक है, मेरे को यहां पे नाउन पहचान के देना। ही इज डांसिंग, क्या यहां पे नाउन है, जल्दी से पहचानो। ध्यान से सुनो, ही इज डांसिंग, रोहित है यहां पे नाउन, है ना, नहीं है, यहाँ पे नाउन है ही नहीं। क्यों, मैंने ये माना है कि यहाँ पे मैंने कहा है कि एक्शन वाला वर्ड नाउन होता है, एक्शन वाला वर्ड नाउन होता है, बट वो कब होगा, जब वो 3 क्वेश्चन का आंसर देगा। ही इज डांसिंग, तुमने बोला व्हाट ही इज, वह क्या है, क्वेश्चन पता क्या बना, अगर मैं बोलूं ना व्हाट ही इज, क्वेश्चन बना कि वह क्या है, नाचना। तो एक लड़का नाचना हो सकता है, क्वेश्चन समझ ना, व्हाट ही इज, वह क्या है, नाचना। एक लड़का नाचना हो सकता है, एक इंसान नाचना हो सकता है, एक इंसान नाच सकता है। तुम बोलते ना व्हाट ही इज डूइंग डांसिंग, बट डूइंग तो है ही नहीं, डूइंग तो वर्ब भी नहीं है, पूछना इससे है, तो व्हाट ही इज, वह क्या है, नाचना नहीं है। इसका मतलब ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, नाच रहा है तो मतलब नाच रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब क्यों माना, क्योंकि इसने तो 3 क्वेश्चन का आंसर दिए ही नहीं। अब जिसको यहां पे कंफ्यूजन है उसको यहां पे समझ आएगा कि अगर ऐसा है, अब बताओ, डांसिंग इज हिज हॉबी। अब यहां भी देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, वर्ब है, वर्ब की तरह दिख रहा है, बट क्वेश्चन पूछो क्या आंसर देगा, क्वेश्चन पूछो जल्दी से, इससे पूछो क्वेश्चन, व्हाट, सॉरी, क्वेश्चन पूछो व्हाट इज हिज हॉबी, अब नाउन है। अब समझ आई कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है, नहीं, जल्दी बताओ जल्दी, पक्का, अब कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हेल्थ इज वेल्थ, मेरे को बस इतना बताना है नाउन क्या है। क्वेश्चन पूछो इससे, बोलो व्हाट इज वेल्थ, नाउन है, व्हाट इज हेल्थ, नाउन है, हाँ दोनों नाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाउन है, बस बात है। तुम अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखता राम मैरिड सीता, देखा जाए दोनों नाम थे, तुमने पूछा हु मैरिड सीता,
राम मैरिड whom, दोनों नाउन है। मैंने यही तो बोला है, व्हाट, हु और whom का जो आंसर दे उसी को क्या मानो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, he is addicted to smoking। देखा जाए स्मोकिंग यहाँ पे तुम्हें क्या है, वर्ब की तरह दिख रहा है, बट जब तुम क्वेश्चन पूछोगे व्हाट का, क्या आंसर मिल पाएगा? क्वेश्चन पूछोगे ही इज एडिक्टेड टू व्हाट, मिल गया आंसर। तो मतलब बेशक यहाँ पे वर्ब की तरह दिख रहा है बट है नहीं है। क्या है ये? बेसिक चीज समझ आ रही है? तो मतलब एक्शन वाला वर्ड नाउन हो सकता है। तो अब मेरे को आपने ही आंसर देना है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मेरे को यहां पे बताओ नाउन क्या है? देख गया क्यों? सबसे पहले हमें देखा कि बेशक ये वर्ड है बट ये कहीं ना कहीं एक्शन वाला वर्ड है। दो चीजें दिमाग में ही, वर्ब है या नाउन है? नहीं पता, हम पूछेंगे क्वेश्चन अब कि व्हाट इज बेस्ट एक्सरसाइज, नाउन है। ये है नाउन को पहचानने का तरीका कि अगर हमें किसी सेंटेंस में नाउन को पहचानना है तो सबसे पहले उसको नेमिंग वर्ड होना जरूरी है। उसका 3 क्वेश्चन का आंसर देगा तभी नेमिंग वर्ड या फिर उसको नाउन मानेंगे। एक चीज। अब दूसरी मैं बात करूंगा तुम्हारे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन सबको पता है, बेसिक क्लास ले रहा हूं, ठीक है। प्रोनाउन पता है सबको कि ऐसा वर्ड जो नाउन की प्लेस पर आ जाए, जो नाउन की जगह पर आ जाए। अगर मैं यहां पे लिखता स्टूडेंट्स क्लियर्ड द एग्जाम, दे वर्कड हार्ड फॉर इट। मेरे को यहां पे सिर्फ प्रोनाउन पहचान के दो जल्दी से। प्रोनाउन दिख रहा है? प्रोनाउन मैंने कहा कि ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करे या नाउन की जगह पर लग जाए। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स क्लियर्ड द एग्जाम, स्टूडेंट नाउन हो गया, ये नाउन है। हु क्लियर्ड द एग्जाम, नाउन। अच्छा, ये क्या है? क्लियर्ड वर्ब। स्टूडेंट्स क्लियर्ड व्हाट, एग्जाम, ये भी क्या है? नाउन है। बट ये है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर मैं बात करूंगा यहां पे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मतलब नींव, तो नींव बनाई कैसे जाती है? हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनता, ये क्या बनता और ये क्या बनता? ये समझ आती है चीज, ये चीज समझ आती है। अब ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा क्या है यहाँ पे, वो पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, यही चीज समझाना चाहता हूँ कि बस पता चल जाए ना बच्चे को, अगर ये कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच को लगाया जाता है। पूरी जिंदगी कोई तुम्हें इंग्लिश भुला नहीं सकता। एग्जाम एरर दिखेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, इसको ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दिया नाउन वर्ब नाउन, लग सकता है? हाँ है ना, लग सकता है, क्यों लग सकता है? अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो मैंने दे यहाँ पे लगाया, दे मैंने किसके लिए लगाया? और स्टूडेंट्स की जगह पे क्या आया? ये क्या है? इतना समझ आता है? अब जो प्रोनाउन की टाइप्स आती है ना, वो 8 टाइप आती है, वो मैं जब टॉपिक पे जाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। बट बेसिक हमें ये समझ आ गया प्रोनाउन होता क्या एक। अब तीसरी चीज समझाने वाला हूं, वो है तुम्हारा वर्ब। आज तक तुमने पढ़ते पढ़ते तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी, पर तुम्हें आज तक ये पता नहीं चला वर्ब वगैरह ये सब थे क्या। अभी पता चला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। 3 क्वेश्चन के वो आंसर देगा, व्हाट, हु और हुम दिया, वो नहीं वही नाउन है। हमें ये पता चल चुका है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, वो स्ट्रक्चर है, और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह पर आ रहा है। अब यहां पे देखो वर्ब की बात कर रहा हूं, तो वर्ब क्या है? ऐसा वर्ड जो एक्शन करता हुआ दिखे, है ना। बट ऐसा वर्ड जो स्टेट ऑफ बीइंग भी बताए ना, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था भी बताए,
उसको भी वर्ब बोलते हैं और उसको बोला जाता है स्टैटिक वर्ब। क्या बोला जाता है? अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट दो चीजें समझाऊंगा, दो चीजें समझ आएंगी तो समझ लो कि वर्ब पूरे समझ आ गए। तुम्हें पता है कि वर्ब जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, हाँ या ना? अगर मैं यहां पे लिखता आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मेरे को एक चीज बता दो, सबसे पहले आपका नाम क्या? आपका? हाँ, सुरेंद्र। आपने मेरे को बस इतना बताना है यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन, नाउन बताना, सिर्फ नाउन, नाउन, नाउन। हाँ, आई एम टीचिंग व्हाट, ठीक है, ये है नाउन। जब मैं बात कर रहा हूँ ना नाउन की, तो अपने पार्ट ऑफ स्पीच सोचना है, पार्ट ऑफ स्पीच का अगर नाउन आंसर कहते हैं व्हाट का, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, मेरे को बताओ सब्जेक्ट कौन है? अब ये पता चला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा हूं, ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये है। अच्छा, ये आई देखा जाए तो आई पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे क्या है? आई प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी नाम की जगह पर आया है। जैसे यहां पे लिखूं कि हृतिक इज टीचिंग इंग्लिश, तो हृतिक की जगह पे क्या लगा दिया? प्रोनाउन है। यहां तक समझ आ रहा है? पक्का? हाँ ना? पक्का? मैं बस यही चाहता हूं कि तुम दो क्लासेस एक बार समझ लो, मैं तुम्हें नहीं नीचे लगने देता किसी के। अब ये देखा जाए, ये प्रोनाउन है किस बेसिस पे? पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे। अब यहाँ पे एक वर्ब वो होती है जो मेन होती है, जो काम कर रही होती है, कि पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना मेन है, ये हेल्पिंग है। तुमने सबसे बड़ी जिंदगी में गलती यही कर दी कि बताया ही नहीं किसी ने कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। क्या गलती की है बताऊं? गलती क्या की बताऊं? सुनना यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई एम अ टीचर, ये कौन सा टेंस है? टेंस, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है ना, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इज एम आर तो कॉन्टिन्यूस में लगता है ना? ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। हमें लगता है कि जहां कहीं इज एम आर लगाओ वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नहीं है। टेंस पे आऊंगा ना, दिमाग खोल दूंगा सारा, बट यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। तो वर्ब है दो टाइप का, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तुमने पता क्या पढ़ रखा है कि हेल्पिंग वर्ब पता कौन कौन से होते हैं? लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, या फिर तुम्हारा हैड, वॉज, वर, ये सारे कुछ हेल्पिंग वर्ब है ना? नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब की टाइप है, जिसको तुम क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी कहते हो, और उसमें आता है इज, एम, आर। तो हेल्पिंग वर्ब की एक और टाइप आती है वो जिसको तुम मोडेल बोलते हो, दैट इज विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड। वो हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की एक टाइप आती है, दैट इज ऑक्सिलरी बोलते हो, उसके अंदर टाइप है। फिर हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक टाइप आती है मोडेल, वो सब है। फिर एक हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक आता है मार्जिनल मोडेल, यूज टू, डेयर टू, और ये सब अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट बेसिक हमें ये समझ आया कि वर्ब हमेशा एक एक्शन वाला वर्ड है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड है। और वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब स्पेसिफिकली हमें लगता है कि वर्ब जो है कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब ना टेंस बताता है। ये चीज याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें क्या बताएगा? नॉर्मल सी बात है, जहां कहीं इज, एम, आर दिखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जहां कहीं हैज, हैव दिखे प्रेजेंट परफेक्ट, जहां कहीं भी तुम्हें हैड दिख जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, विल, शैल दिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो सिंपल फ्यूचर। ये होता है कि जब हमें ये वर्ब दिखते हैं ना साथ में, सामने, हम बोलते हैं टेंस बता देते हैं। कल करवाऊंगा टेंस स्टार्ट, कल की क्लास में टेंस स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी कि हम ना अपने साथ क्या करते हैं स्टार्टिंग से। मेरे को एक हफ्ता दे दो सिर्फ अपना, मैं कह रहा हूँ एक हफ्ता टेंस पढ़ के चले जाओ, पेपर देने चले जाओ, और बोलो, बिना मजाक के बोल रहा हूँ, एक हफ्ता दे दो, टेंस पढ़ के ही चले जाओ। उसके बाद फिर मेरे से तुम पेपर, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट सॉल्व करवा लेना। 20 मॉक टेस्ट, सिर्फ टेंस पढ़ लो, मैं जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वही आएंगी, और बोलो। मॉक टेस्ट ही ऐसा डिजाइन करूंगा। अब यहां पे आओ, अब तुम्हें एक बहुत बेसिक रूल बताने वाला हूं, और जिसको ये बेसिक रूल समझ आ गया, समझ लो उसने आज की क्लास में 50% इंग्लिश सीख ली।
क्योंकि एरर आता ही मैक्सिमम यहां से। टॉपिक का नाम सुनना, टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग निकाल दो, आई एम इंग्लिश, एम भी निकाल दो, आई इंग्लिश। तो ये इतना भी हमने मूवीज में नहीं जाना पुरानी, ठीक है। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनाया जा नहीं सकता। अब टॉपिक क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा हूं हमेशा उसी को देख के वर्ब आता है। अगर मैं, सुनो मेरी बात, अगर मैं अकेला बंदा हूं तो मेरे लिए देखा जाए तो मैं सिंगुलर हूं, सिंगुलर मतलब अकेला, तो वर्ब जो आगे है वो कैसी आनी चाहिए, वो भी अकेली आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि तुम अगर अकेले जा रहे हो तो उसको बोला कि वो अपनी फ्रेंड लेके आना, ऐसा थोड़ी चलता है। वो 2-3 आ गई है, तुम अकेले जा रहे हो, तो ऐसा चलता नहीं है। तुम्हें भी अकेला आना है, उसको भी अकेला आना है। तो यही चीज बोल रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट अकेला आ रहा है तो वर्ब को भी क्या आना पड़ता है, अकेला। ये इनमें हुआ क्या था, ये इनमें एग्रीमेंट हुआ है, इनमें एक समझौता हो रखा है कि अगर सब्जेक्ट अकेला आएगा वर्ब को अकेला आना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, अगर ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे तो वर्ब को भी क्या आना पड़ेगा, प्लूरल आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ आती है। अगर ये चीज समझ आती है तो फिर सुनो, सब्जेक्ट सिंगुलर होता कब है। अगर मैं किसी एक बंदे की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी एक बंदे की बात कर रहा हूं वहां पे सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं ही की, मतलब ही सिंगुलर है, तुम्हारी। अगर बात कर रहा हूं शी, उसकी, सिंगुलर है। अगर बात कर रहा हूं इट की, सिंगुलर है। अगर बात कर रहा हूं आई, खुद की, सिंगुलर है, ठीक है। या किसी के नाम की बात कर रहा हूं, एक अकेला नाम है, तो वो भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, जैसे यू, दे। यू मतलब तुम सब, यू बोलते हैं ना, यू, ऑल ऑफ यू, गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यू जो है ऐसे सिंगुलर भी आते हैं, सिंगुलर भी आते हैं, बट प्लूरल लेते हैं इसको। दे भी क्या है, प्लूरल। एंड वी, दे मीन्स वह सब, वी हम सब भी क्या है, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नॉर्मल चीज देखी जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो सारे सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल। तो वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है, जैसे इज, हैज, वॉज, ये सारी की सारी वर्ब सिंगुलर, और एम भी आती है जो आई के साथ लगता है। और वर्ब कौन सी प्लूरल है, लाइक हैव, आर, वर, ये सारी की सारी वर्ब क्या है, प्लूरल है। मतलब अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ही डैश टीचिंग इंग्लिश, मेरे को बताओ मैं इज लिखूं, आर लिखूं, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, मेरे को इसके साथ वर्ब चाहिए, वो हमेशा चाहिए। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो अब यहां पे समझ आ रहा है, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की कैसी लगेगी, प्लूरल। बेसिक समझ आ रहा है, अब समझ आया। बट दिक्कत पता है कहां पे, दिक्कत यहां पे, दे प्लेज फुटबॉल, सही गलत है, फंसे, आप फंसे, ओहो, वो तो पास्ट में ले गए ना, पास्ट छोड़ो, मेरे को यही बताओ सही गलत है, गलत है। एक चीज बता रहा हूं, मत भूलना, चाहे तुम्हारी जमीन ऊपर नीचे हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, अगर तुमने ये समझ लिया तो समझ लो 50% इंग्लिश समझ ली है। हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। मतलब ये बेसिक रूल ही आ गया हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज प्लूरल वर्ब। एक चीज, ये जो वर्ब है, ये वर्ब पता क्या है, ये सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ये गंद दिमाग में पता कहां से आया, गंद दिमाग में वहां से आया कि हमें हमारे स्कूल में बताया गया है कि किसी भी चीज का प्लूरल बनाना है ना, उसके आगे एस और एस लगा दो। पेन का प्लूरल बना दो, पेन्स, एस लगाया। यही चेयर का प्लूरल बना दो, एस लगाया। यही बताया गया कि जिसके आगे एस और एस लग जाए ना, वो प्लूरल बन जाते हैं, माना। बट वो हमेशा होता है वर्ड, किसी भी वर्ड के साथ एस और एस लगाओ,
वो प्लूरल बने तो मैं मान भी लूं, बट वर्ब के केस में हो जाता है उल्टा। अगर मैं वर्ब के आगे क्या लगा दूं, एस और ईएस, उल्टा करो तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। क्या बन जाएगा, और जब मैं वर्ब के आगे एस और ईएस ना लगाऊं तो क्या वो बनता है। और बहुत सारे बच्चे ना यही गलती करके आते हैं एग्जाम में। तो दे प्लेज फुटबॉल सही है, हमें पता है दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेरे को वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए, और वर्ब के केस में हमेशा उल्टा होता है, एस और इस लग रहा है ना तब सिंगुलर बन रहा है, नहीं लग रहा प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज प्लूरल वर्ब। ये होता सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही। एक सेकंड में कोई एग्जांपल लेने दो, एक सेकंड रुक जाओ। राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, क्या आएगा, आंसर देना। इस आएगा आर आएगा, आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट कितने हो गए और दो तो ज्यादा है, क्या आएगा आर। अच्छा ये बताओ वॉज आएगा, वर आएगा, वर। बात कर रहा हूं टू हॉट स्प्रिंग्स की, मतलब दो स्प्रिंग्स की बात कर रहा हूं, मतलब तुम्हारे जो क्या वो चश्मशाही बोलते हो, क्या बोलते हो, बाम बोलते हो तुम्हारे डोगरी लैंग्वेज में, तो टू हॉट स्प्रिंग्स वर, तो वर जो है वर्ब है प्लूरल, और स्प्रिंग्स की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब जिसको ये चीज समझ आई है ना, एक भी क्वेश्चन लेके आ जाना एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन लेके आ जाना कि जहां पे ये कॉन्सेप्ट लगता ना हो, मैं इसको सेव कर रहा हूं और उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और समझाता हूं, रुक जाओ। डेस्कटॉप पे ही है पीडीएफ एंड नाउन बेसिक 2। ये फाइल भेज रहा हूँ उस ग्रुप में। अब उससे पहले एक का क्वेश्चन मेरे को देखने देना, रुकना एक सेकंड। एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, मेरे को आंसर देना, फिर खत्म कर रहा हूँ। हैज आएगा या हैव आएगा, सोच के बताओ। हैज, अगर तो तुमने हैज बोला है तो हैज सही है, ठीक है, हैज सही है, तुम्हें पता कैसे चला वो, तुक्का नहीं मारो, आंसर बताओ यार, क्या हो गया, कौन है, हाँ देखा जाए एक टीचर है ना और फिलोसफर, दो बंदे हो गए और आए, दोनों का हैव लगना चाहिए, गलत है, अब हैज आएगा। यही समझाने वाला हूँ, ठीक है, कल की क्लास में, और कल की क्लास में और बेसिक पढ़ाऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है तुम्हारे साथ, तो ये भी कल समझाऊंगा। बस होगी क्लास, होगी, बस एक सेकंड रुक जाओ। ये लगा तो है, इतना रख रहा हूँ फिर आज की क्लास के लिए, और